सो गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मैं विशाल शर्मा आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं आज के इस वंडरफुल फाउंडेशन प्रोग्राम में। फ्रेंड, जैसे कि अभी आप जानते हैं, अभी आप लोगों ने चला रखा था बूट कैंप का वीडियो, जो बूट कैंप 3 हुआ था उसका वीडियो। बूट कैंप 4 का वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए आने वाला है। बहुत ही एक्साइटिंग बूट कैंप रहा और ऐसा ही सीरीज के अंदर एक और इवेंट जो होने वाला है वो हो रहा है 7 मार्च को। जी हाँ फ्रेंड, 7 मार्च को हमारा क्राउन मीट दिल्ली के अंदर पार्क होटल के अंदर, जिसमें जो गेस्ट स्पीकर हमारे लिए रहेंगे वो है खुद कंपनी के फाउंडिंग डायरेक्टर मिस्टर दीपक सूद सर। तो साथियों, ऑल्दो उसके पासेस अभी अवेलेबल नहीं है, शायद आपके क्राउन के पास अगर कुछ पासेस अवेलेबल हो जाएं तो उनसे ग्रैब कर लीजिएगा, सो दैट आप भी उस बेहतरीन सेशन का हिस्सा बन पाए। सतपाल जी भी मेरे साथ कनेक्टेड है। सतपाल जी, आप कुछ जी, ऐड करना चाहेंगे? या मैं बिल्कुल ऐड करना चाहूँगा विशाल जी। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज़ बीइंग देयर फॉर 30 आवर्स 30 डेज़ फाउंडेशन प्रोग्राम। आप लगातार निरंतर लोगों की सेवा में हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा सर, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिज़नेस मैं पिछले 7 साल में समझ पाया हूँ, देख पाया हूँ, जान पाया हूँ कि ये एनवायरनमेंट और इवेंट का बिज़नेस है। इवेंट जो ज़्यादा से ज़्यादा टीम के साथ लोग आएँगे, अटेंड करेंगे, उतना ही ज़्यादा लोगों में एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक फेथ बिल्ड होता है और लोग इसे एक विज़न लोगों को विज़न नज़र आता है, कैरियर के रूप में लोग देख पाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे मोबाइल पे एक पिक्चर देखें और एक बड़े डॉल्बी साउंड के साथ आप 72 इंच पर्दे पे मूवी देखें, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है विशाल सर। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने ब्रॉन्ज एंड अबव को टिकट मिल पाया है या मिल जाएगा, 7 मार्च आपके लिए लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। 5 स्टार होटल में है, होटल क्राउन प्लाज़ा मयूर विहार दिल्ली के अंदर है और कंपनी के को-फाउंडर है, डायरेक्टर ऑपरेशन स्वयं उसके अंदर आ रहे हैं। तो इससे बढ़िया न्यूज़ हमारे लिए क्या हो सकती है कि 2021 की शुरुआत एक बहुत बड़े हम मेगा इवेंट के साथ कर रहे हैं और लगातार निरंतर बूट कैंप जैसे रेजिडेंशियल वर्कशॉप के माध्यम से लोगों को और एनहेंस और एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइस, आज का दिन जो है 30 आवर फाउंडेशन प्रोग्राम में जिन लीडर का है, जो हमारे क्राउन डायरेक्टर हिमाचल से आते हैं, वहाँ नेटवर्क का काफ़ी इश्यू है, बट दौड़-दौड़ कर वो कहाँ से कैसे मैनेज किया उन्होंने, दैट आई डोंट नो, बट आई एम थैंकफुल टू हिम। एंड मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा विशाल जी, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर जो हैं, आप उनको अनाउंस करिएगा। All the very best. He is very capable, very dynamic, very learned and very educated fellow और हिमाचल के अंदर लीड कर रहे हैं अपने नेटवर्क के साथ। एंड मैं तहे दिल से संजीव जी को आज की ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी ऑल द वेरी बेस्ट और मुबारकबाद देना चाहूंगा। सो ओवर टू यू विशाल सर फॉर गेटिंग अवर क्राउन गेस्ट स्पीकर फॉर दिस 30 आवर फाउंडेशन प्रोग्राम फॉर टुडे। ओवर टू यू विशाल सर। थैंक यू सतपाल जी, थैंक यू वेरी मच। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये डेडिकेशन है संजीव जी का। हिमाचल एरिया के अंदर, पहाड़ी एरिया के अंदर नेट की कई बार इश्यूज हो जाते हैं और उसके बावजूद भी भागते हुए उन्होंने मैनेज किया और सही समय पे वो पहुंचे और आज हम सेशन स्टार्ट कर पा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे क्राउन डायरेक्टर हिमाचल प्रदेश शिमला से मिस्टर संजीव भारद्वाज जी। संजीव जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच विशाल जी एंड थैंक यू सतपाल जी। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच सर। पहले तो माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी वजह से कुछ डिले हुआ हो। थोड़ा-सा नेटवर्क इशू था जैसे सतपाल जी और विशाल जी कह रहे थे। मैं 1 सेकंड लूँगा आपका स्क्रीन शेयर करने के लिए। थोड़ा-सा आज क्या हुआ कि मेरे ब्रॉडबैंड में कुछ इशू आ गया और नेट कनेक्ट नहीं हो रहा था और मैं फ़ोन से भी कनेक्ट नहीं कर पाया, तो आई हैड टू मूव टू सम अदर प्लेस जहाँ से मैं आप लोगों के बीच में वो ट्रेनिंग शेयर कर पाऊँ। तो थोड़ा-सा डिले हुआ है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा सभी पार्टिसिपेंट्स से और आज का सेशन शुरू करूँगा आप सभी लोगों के साथ। बिल्कुल संजीव जी, हर अच्छी चीज के लिए कभी कभी वेट करना पड़ता है और ये इंतजार जो है बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। और ये जो चलिए, ब्रेक थ्रू टू सक्सेस जो ट्रेनिंग है, हम सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच विशाल जी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप सभी लोगों के साथ कुछ अच्छा ट्रेनिंग शेयर कर पाऊँ और आई होप कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आज यहाँ से कुछ ना कुछ गेन करके जाएँगे। तो चलिए ज़्यादा देर आगे ना करते हुए मैं शुरू करना चाहूँगा। जैसे आप देख रहे हैं मेरे ट्रेनिंग का टाइटल है ब्रेक थ्रू टू सक्सेस। आप किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं जो जहाँ पे आज आप प्रेज़ेंट आपकी जो भी सिचुएशन है, यहाँ से आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसके लिए आज आपके बीच में मैं कुछ सक्सेस प्रिंसिपल्स लेके आया हूँ। और मैं सभी पार्टिसिपेंट से चाहूँगा एक बात
कि देखिए एक बात कही गई है कि वैल्यू अगर आप लेना चाहते हैं किसी भी सेशन से, किसी भी ट्रेनिंग से, किसी भी इवेंट से, तो पार्टिसिपेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सक्सेस प्रिंसिपल्स जो हैं दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज, और यहाँ से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, अगर आप कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे तो ये मदद करेंगे आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से इस बिज़नेस को समझने में, और आपको हेल्प करेंगे ज़्यादा सक्सेसफुल होने में। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करता हूँ, और इस सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगा कि आज आप जिस भी जगह पे हैं, वहाँ से आप अपने ड्रीम तक, अपने जो आपका गोल है वहाँ तक जल्दी और कैसे पहुँच सके, पूरे इम्पैक्ट के साथ, ज़्यादा प्रॉफिट आप कर सके और लेस स्ट्रगल के साथ। आई प्लेज टू यू, ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ कि इस सेशन के बाद आप अपनी इनकम को डबल कर पाएंगे, अपने इम्पैक्ट मतलब आपका जो एक ऑरा होगा, जो एक इंप्रेशन होगा, आप उसे डबल कर पाएंगे। आपका ऑफ टाइम, क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जाती है, टाइम फ्रीडम। आज़ादी का दो ही मतलब है, यू आर फाइनेंशियली फ्री एंड यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। तो टाइम फ्रीडम होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यहाँ से अपने टाइम फ्रीडम की तरफ बढ़ पाएंगे, अपनी लाइफ में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे, योर वर्क एंड फैमिली लाइफ। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप खुशी एंड फुलफिलमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए सक्सेस तब तक सक्सेसफुल मैं किसी को नहीं बोल सकता, या सक्सेस की डेफिनेशन तब तक अधूरी है अगर वो फुलफिलमेंट नहीं है, अगर वो खुशी नहीं है। तो ये प्रॉमिस है मेरा आपको कि इस सेशन के बाद इन बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से लेके जाएंगे। तो उससे पहले देखिए, मैं सेशन की शुरुआत करने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। हमारी जो लाइफ है, अगर आप देखेंगे तो हमारी जो लाइफ है और हर इंसान की जो लाइफ है, एक कॉम्बिनेशन लॉक की तरह होती है। आप सभी लोगों ने इस लॉक को ज़रूर देखा होगा, और आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें कुछ नंबर्स को राइट ऑर्डर में जब आप सेट करते हैं तो ये लॉक ओपन हो जाता है। उसी तरीके से मैं आपसे बात करूंगा कि हमारी जो लाइफ है वो भी एक कॉम्बिनेशन लॉक की तरह है। यू जस्ट नीड टू नो द राइट नंबर्स इन द राइट ऑर्डर। अगर आपके पास सही नंबर सही ऑर्डर में है तो आप अपनी लाइफ में हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आपको क्लियर हो कि आप क्या चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इफ यू नो द कॉम्बिनेशन टू द लॉक, अगर आपको कॉम्बिनेशन पता है राइट ऑर्डर में, तो ये मायने नहीं रखता कि आप कौन हो, कहाँ से हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये कोई भी बात मायने नहीं रखती है। यू जस्ट नीड टू नो द कॉम्बिनेशन ऑफ द लॉक। और आज आपके साथ मैं वो सक्सेस प्रिंसिपल शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको मदद करेंगे आपके उस सक्सेस तक आपको पहुंचने में। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सबसे पहले एंड मोस्ट फाउंडेशनल सक्सेस प्रिंसिपल, जिसको आप में से बहुत सारे लोग सुनते होंगे, मानते होंगे। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि दिस इज द मोस्ट फाउंडेशनल सक्सेस प्रिंसिपल, दैट इज टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ एंड योर रिजल्ट्स। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो वर्ड है अपने आप में बहुत सारी चीजें मायने रखती है, एक्सप्लेन करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है योर एबिलिटी टू रिस्पॉन्स। आपके पास एबिलिटी है हर बात के लिए रिस्पॉन्स देने की, हर इवेंट को लेकर रिस्पॉन्स करने की। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो तो प्लीज सबसे पहली बात को नोट कर लीजिए कि वी नीड टू टेक द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जिंदगी की, और आप जो भी रिजल्ट्स चाहते हैं, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एबिलिटी टू रिस्पॉन्स। जिम रॉन जो एक बहुत ही बड़े ट्रेनर हुए हैं, लाइफ बहुत बड़े ऑथर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि यू मस्ट टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कैन नॉट चेंज द सर्कमस्टांसेस, द सीजन्स और द विंड, बट यू कैन चेंज योरसेल्फ। देखिए आप सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, इवेंट्स, इन चीजों को नहीं बदल सकते। जिस तरीके से मौसम बदलते हैं आपके वो कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो किसी भी इवेंट को, और इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहा जाता है योर एबिलिटी टू रिस्पॉन्स। एंड यू ऑल हैव दैट एबिलिटी। बस जरूरत यह है कि आज के बाद हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपनी लाइफ और जो रिजल्ट्स हम चाहते हैं। देखिए इसके लिए मैं आपके साथ एक इक्वेशन शेयर करना चाहूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से आप डिजायर्ड आउटकम पे जा सकते हैं, उसके लिए एक इक्वेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, E प्लस आर इज इक्वल टू ओ। E प्लस आर इज इक्वल टू ओ का मतलब क्या है, E इज इवेंट एंड R इज रिस्पॉन्स। आपका रिस्पॉन्स डिफाइन करता है आउटकम। तो प्लीज अंडरस्टैंड इस इवेंट को। आपकी लाइफ में कोई भी इवेंट होता है, आपके अनुसार वो खराब हो सकता है, अच्छा हो सकता है। आपका डिजायर्ड इवेंट हुआ, आपकी इच्छा के विपरीत इवेंट हुआ, कुछ भी इवेंट, एनी सर्कमस्टांसेस, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो डिफाइन करेगा कि आप किस तरीके की आउटकम चाहते हो। E प्लस आर इज इक्वल टू ओ को थोड़ा सा मैं दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इवेंट, देखिए बहुत ज्यादा होता क्या है कि हमारी लाइफ में कुछ भी चीजें होती है तो वी स्टार्ट
वी स्टार्ट ब्लेमिंग द थिंग्स। हम इवेंट को, सिचुएशंस को, लोगों को हम एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं, हम इवेंट्स को ब्लेम करते हैं, हम ब्लेम करते हैं सर्कमस्टांसेस को, हम ब्लेम करते हैं सिचुएशंस को, जिसकी वजह से वो इवेंट पावरलेस निकल जाता है। अगर आप चाहते हो उस इवेंट को पावर देना, तो यू नीड टू चेंज द रिस्पॉन्स टुवर्ड्स दैट इवेंट। आपकी लाइफ में कुछ भी बात होती है, यू नो कि आपका डिजायर्ड आउटकम, आप चाहते क्या हो। आपको एक बात सोचने की जरूरत है कि आपकी लाइफ में कोई इवेंट हुआ, क्या वो इवेंट, उस इवेंट पे जो आप रिस्पॉन्ड करते हो, क्या वो रिस्पॉन्स आपको आपकी आउटकम जो आप चाहते हो, क्या उस आउटकम की तरफ ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा। अगर नहीं ले जा रहा है तो यू नीड टू चेंज योर रिस्पॉन्स, और तभी आप उस आउटकम को, उस डिजायर तक पहुंच पाएंगे, उस गोल तक पहुंच पाएंगे, जब आप अपने रिस्पॉन्स को अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपके साथ इक्वेशन रखी कि हमने क्या किया, इस इवेंट को ब्लेम करना शुरू कर दिया, सिचुएशंस को ब्लेम करना शुरू कर दिया, औरों पे ब्लेम डालना शुरू कर दिया, कुछ भी हमारी लाइफ में हुआ हमने सर्कमस्टांसेस पे डाल दिया और हम वो आउटकम नहीं ले पाए। पर अगर वहीं दूसरी तरफ आप सेम इवेंट पे रिस्पॉन्स देते हो, क्या रिस्पॉन्स देते हो, यहाँ पे आपके पास पावर है। आप वो रिस्पॉन्स देते हैं जो आपको आपके आउटकम की तरफ ले जाएगा, तो आप इस इवेंट को पावरफुल बना रहे हैं। और एन इवेंट कैन चेंज योर लाइफ, जो कहा जाता है, आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन होती है, उस पे आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, ये डिफाइन करेगा कि किस तरीके की आउटकम है। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की एक बुक है जिसको आप में से बहुत सारे लोग पढ़ चुके होंगे, और जो नहीं पढ़े हैं मैं उनको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि प्लीज इस बुक को सुनिए। ये आपके रिच माइंडसेट पे काम करता है, और इसमें कहा है कि एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। देखिए कितनी भी एडवर्स सिचुएशन क्यों ना हो हमारी लाइफ में, कैसे भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो, आपका रिस्पॉन्स डिफाइन करेगा कि आप उससे क्या आगे आउटकम ले पा रहे हैं। तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दिस इज अ बुक जिसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है। इसने माइंडसेट पे काम करोगे अगर आप इस बुक को फॉलो करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तभी ले पाएंगे व्हेन वी विल स्टॉप ब्लेमिंग द थिंग्स। हम ब्लेम करते हैं, वी हैव अ विक्टिम कॉन्शियसनेस। विक्टिम कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि हमारे साथ जब भी कोई इवेंट होता है तो वी स्टार्टेड ब्लेमिंग कि हमारी सिचुएशन खराब रही, मेरा पास्ट में प्रॉब्लम्स रही, मेरी सिचुएशन खराब थी, सर्कमस्टांसेस खराब थे, अगर ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता, अगर ये होता तो मैं ये कर लेता, अगर ये हो जाता तो ऐसा होता। इसका मतलब क्या है, वी आर जस्ट हैविंग अ विक्टिम थॉट प्रोसेस इन अवर माइंड, मतलब वी आर ऑलवेज अ विक्टिम ऑफ सिचुएशन। पर आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस विक्टिम कॉन्शियसनेस से बाहर निकलने की जरूरत है। ये जो ब्लेमिंग गेम हम खेलते हैं, इसको बंद करने की जरूरत है। देखिए बहुत सारे इवेंट्स लाइफ में ऐसे होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, पर आपका कंट्रोल किस चीज पे है, उस इवेंट पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। तो अगर आप ब्लेम करोगे तो आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो विक्टिम कॉन्शियसनेस से बाहर आना, तो बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी लोगों के लिए कि आप ब्लेम करना बंद कर दीजिए। ये विक्टिम कॉन्शियसनेस जो है, इसे आप बंद करेंगे तो आप हमेशा इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। सेकंड चीज अगर मैं आपसे बात करूं कि वी नीड टू स्टॉप कंप्लेनिंग। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक हम कंप्लेन 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 करते रहेंगे तब तक हम सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज स्टॉप कंप्लेनिंग एंड बी थैंकफुल। जैसी भी सिचुएशन है, खराब है, अच्छी है, वट एवर बी द सिचुएशन, ऑलवेज बी थैंकफुल एंड स्टॉप कंप्लेनिंग। अगर आप इस एटीट्यूड को बिल्डअप करते हो, इस माइंडसेट को बिल्डअप करते हो, तो आई गारंटी यू दिस थिंग कि हर खराब से खराब सिचुएशन में, हर एडवर्स से एडवर्स सिचुएशन में आप बाहर निकल पाएंगे। देखिए अभी 2020 में हमारे साथ एक बहुत बड़ा सिचुएशन हुई जो शायद हम में से किसी ने भी लाइफ में नहीं सोचा होगा, जो कोरोना वायरस कोविड-19 करके एक पेंडेमिक आया। लोग घरों में बंद हो गए, ऑफिसेस बंद, शोरूम्स बंद, शॉप्स बंद, पूरी की पूरी मशीनरी बंद, सारे के सारे लोग अपने घरों में बंद थे। अब उन्हीं उस सिचुएशन में कुछ लोग ब्लेम कर रहे थे, कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि ये हो गया, हम काम नहीं कर पा रहे, इनकम चली गई। और उसी सिचुएशन में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी बनाया। और आज अगर मैं वेस्टीज में बात करूं तो आज आप ऐसे बहुत सारे लीडर्स को जानते हैं जिन्होंने इस 2020 में अपने हाईएस्ट पे आउट्स टच किए।
क्यों टच किए? बिकॉज उन्होंने सिचुएशन को ब्लेम नहीं किया, उन्होंने कंप्लेन नहीं किया, उन्होंने थैंक किया कि सब कुछ अच्छा है, वी आर हेल्दी, ये सिचुएशन खराब है, ये टाइम निकल जाएगा, ये वक्त खराब है, ये वक्त निकल जाएगा, वी आर थैंकफुल कि हम हेल्दी हैं, हम सब कुछ ठीक है, हमारे साथ सब खराब नहीं हुआ, लेट्स मेक दिस एडवर्स सिचुएशन टू अ बिगर अपॉर्चुनिटी। और जिन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी पे काम किया, यू नो ईच एंड एवरी पर्सन, हमारे बीच में सतपाल जी हैं, विशाल जी हैं, लोकेश सेठी जी हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि इस 2020 में दे हैव टच देयर हाईएस्ट पे आउट्स। क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव दैट कंप्लेनिंग एटीट्यूड। आपको थैंकफुल होना चाहिए एंड यू नीड टू स्टॉप कंप्लेनिंग। आगे अगर मैं चलूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हम क्या करते हैं, हम एक्सक्यूजेस देते हैं, वी स्टार्ट गिविंग एक्सक्यूजेस। आज अगर मैं आपसे सेशन की बात करूं तो आई नो द थिंग्स कि किस तरीके से आज ये सेशन मैं कर पा रहा हूं, पर अगर मैं एक्सक्यूज देता तो शायद ये काम नहीं हो पाता। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों के बीच में कोई सेशन नहीं होता, कोई और अच्छा स्पीकर आपके बीच में आता, वो आपके साथ एक बेहतरीन सेशन करता, बट मैंने आज कमिट किया था कि मैं आज सेशन करूंगा। तो सिंपल सी बात थी, या तो हम सेशन करेंगे या हम एक्सक्यूजेस करेंगे। मैं आप सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि यू कैन मेक मिलियन एक्सक्यूजेस और यू कैन मेक $1,000,000। अगर आप चाहते हैं बहुत बड़ा पैसा कमाना तो फिर एक्सक्यूजेस को काटा मार दीजिए, एक्सक्यूजेस को खत्म कर दीजिए। एक्सक्यूजेस जो हैं वो रोड ब्लॉक है आपके सक्सेस का। आप जहां पहुंचना चाहते हैं वो एक्सक्यूजेस आपको रोक रही हैं वहां पहुंचने से। तो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। और मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सक्यूजेस आप बनाते हैं, कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि यू डोंट हैव एनी चॉइस, पर मैं कहूंगा कि यू नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन। आप जब सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो आप एक्सक्यूजेस नहीं देंगे, आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। देखिए आज जैसे सतपाल जी ने भी कहा कि कैसे सेशन कर पाए, मैं आपको बताऊं मेरे घर में ब्रॉडबैंड में कुछ इशू आ गया, ब्रॉडबैंड चल नहीं रहा था। फिर मैंने अपने फोन से लैपटॉप को कनेक्ट करने की कोशिश करी, मेरा फोन से लैपटॉप कनेक्ट नहीं हुआ। मैंने अपनी वाइफ के लैपटॉप से कनेक्ट करने की कोशिश करी फोन से, वो कनेक्ट नहीं हुआ। आई डोंट हैव एनी चॉइस, 10 मिनट मेरे पास बचे थे एंड आई हैड टू मूव फ्रॉम माय प्लेस। और मैं आज किसी और के घर पे आके ट्रेनिंग कर रहा हूँ जो ऑलमोस्ट वहां से 5 से 6 किलोमीटर दूर है। आई हैड टू ड्राइव ऑल द वे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट भी आप लोगों के बीच में हुआ, बट एंड ऑफ द डे मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। तो या तो मैं एक्सक्यूज बनाता या मैं सेशन कर सकता था। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि लेट्स स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस और अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप चाहते हैं लाइफ में ग्रो करना तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि यू हैव टू गेट कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। हमारी लाइफ में जब तक अनकंफर्टेबल हम नहीं होते, एवरीथिंग आप लाइफ में जो भी चाहते हैं वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर आपका वेट कर रहा है। आप यहाँ पे पिक में भी देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं उतनी कई हजारों फीट की हाइट से जंप करके उस फीलिंग को लेना, तो आप कभी भी प्लेन में बैठ के उस एक्सपीरियंस को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। यू नीड टू गेट अनकंफर्टेबल और आपको जंप करना पड़ेगा। उसी तरीके से आपको मैं एक बात जरूर बता देता हूं कि आज जो आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो, जिस भी कंफर्ट से बाहर निकल के आप काम कर रहे हो, जब आप सक्सेसफुल होंगे तो वो जो प्रॉब्लम्स, वो जो आपको पेन आपने जो सही होगी, वो आपको बहुत कम नजर आएगी उस सक्सेस के बाद। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि प्लीज बी कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। आपको जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं तो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के काम करने की जरूरत है। देखिए ये नेचर का लॉ है, ग्रोथ तभी होती है जब पेन होता है। अगर आप चाहते हैं ग्रो करना, अगर आप चाहते हैं अपने डिजायर्ड आउटकम पे पहुंचना, तो बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को कि अब कंफर्ट जोन से बाहर निकले और उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना शुरू करें। देखिए एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि अगर आप चाहते हैं लाइफ इजी हो तो आपको हार्ड काम करने पड़ेंगे। यू नीड टू वर्क हार्ड इफ यू वांट योर लाइफ टू बी इजी। पर अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ हार्ड हो तो प्लीज आप उसी इजी काम को कंटिन्यू करते रहें। अगर आप इजी काम करेंगे आपकी लाइफ हार्ड होगी। एंड इफ यू वांट योर लाइफ टू बी इजी, वर्क हार्ड। वो हार्ड रास्ता चूज कीजिए, स्टार्ट बीइंग अनकंफर्टेबल। आगे चलते हुए मैं आपसे बात करूं तो अगर मैं आपसे बात कर रहा था इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम, मतलब आपके पास चॉइस है रिस्पॉन्ड करने की, और देयर आर ओनली 3 रिस्पॉन्सेज जिस पे आपका कंट्रोल है। नंबर 1 रिस्पॉन्स अगर मैं बात करूं दैट इज थॉट्स। देखिए ये रूट है हमारी लाइफ का। आपके थॉट्स आपकी जिंदगी बनाते हैं। जिस तरीके के थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे
आपकी उसी तरीके की इमेजेस क्रिएट होंगी और उसी से आपका बिहेवियर डिफाइन होगा। देखिए लाइफ के लिए एक थॉट साइकिल कही जाती है। थॉट साइकिल का मतलब क्या है? आपके विचार, जिस तरीके के थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, आपके एक्शंस, आपके वर्ड्स उसी तरीके के होते हैं। और आपके एक्शंस और आपके वर्ड्स एक कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम आपकी हैबिट क्रिएट करते हैं, जिसे हम आदत कहते हैं। और एक हैबिट जिसको आप बार बार रिपीट करते जाते हैं, जिस वजह से वो हैबिट बनी, वो हैबिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका बिहेवियर बनता है। और बिहेवियर डिफाइंस योर कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब आप किस तरीके से लोगों के बीच में एक इमेज कैरी करते हैं। एंड योर कैरेक्टर डिफाइंस योर डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब डेस्टिनेशन, दैट एंड प्लेस, उस एंड डेस्टिनेशन पे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? थॉट्स क्रिएट करते हैं हैबिट्स, हैबिट क्रिएट करते हैं बिहेवियर, बिहेवियर क्रिएट करता है कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर डिफाइंस योर डेस्टिनेशन। तो अगर आप चाहते हो डिजायर्ड डेस्टिनेशन, आप चाहते हो उस गोल पे पहुंचना जहां पे आपने सोचा है, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर थॉट्स। और एक बात कही गई है कि आप थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो नेगेटिव भी आएंगे, प्रोग्रेसिव थॉट्स आएंगे तो एम्पावरिंग थॉट्स आएंगे, तो ऑपोजिट भी आएंगे। पर आपके पास चॉइस है कि किस थॉट को पावर देनी है, आपके पास चॉइस है कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि इन 3 रिस्पॉन्सेज पे ही आपका कंट्रोल है, और उनको कंट्रोल करने के लिए यू नीड टू कंट्रोल योर थॉट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि एवरी थॉट यू थिंक इज सेंडिंग आउट अ वाइब्रेशन। थोड़ा सा इस बात पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि देखिए हमारा जो विचार होते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी की फॉर्म है, एंड इट इज वाइब्रेटिंग एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। हमारे जो विचार हैं वो एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से हम एक पावरफुल सिग्नल, एक इंफॉर्मेशन रेडिएट कर रहे हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, जब आपके मन में कोई विचार आता है तो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो रेडिएट करता है। एंड देयर इज अ वेरी फेमस लॉ इन साइंस। आप में से जितने भी लोग यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपने वो लॉ जरूर पढ़ा होगा, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ रेजोनेंस। दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ रेजोनेंस। लॉ ऑफ रेजोनेंस क्या कहता है कि सिमिलर फ्रीक्वेंसीज वाइब्रेट टुगेदर। मतलब जब आप एक फ्रीक्वेंसी, आपके दिमाग में कोई विचार आया, कोई थॉट आया, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो थॉट जो है वाइब्रेट करता है। जब वो एनर्जी पे आप उस थॉट को रेडिएट करते हैं, तो द एक्सटर्नल यूनिवर्स जो है वहां पे भी सिमिलर फ्रीक्वेंसीज की एनर्जी रेडिएट होती है और अट्रैक्ट होती है। मतलब आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? यू आर रिसीविंग द वाइब्रेशन ऑफ योर थॉट्स। आप जिस तरीके के थॉट्स रेडिएट करेंगे, आप सिमिलर एनर्जी की फ्रीक्वेंसीज को ही रिसीव करेंगे। तो अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना, अगर आप चाहते हो खुश रहना, अगर आप चाहते हो वो हर चीज को हासिल करना, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर थॉट्स। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उन थॉट्स पे काम करना शुरू करो, उन थॉट्स को पावर दो जो एनर्जाइजिंग है, एम्पावरिंग है, जो पॉजिटिव थॉट्स है, जो आपको आपके डिजायर्ड आउटकम की तरफ लेके जाए। देखिए थॉट्स के ऊपर अगर मैं बात करूं, न्यूरो साइंस ने पिछले कुछ डेकेड्स में बहुत बड़ी रिसर्च करी है, और आज साइंटिफिकली बहुत सारी बातें प्रूव की जा चुकी हैं जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। पर आज मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल सी बात आपसे कहना चाहूंगा। एक यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, प्लीज बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा। ये क्या कह रहे हैं कि द यूनिवर्स डज नॉट नो इफ द वाइब्रेशन यू आर ऑफरिंग इज बिकॉज ऑफ व्हाट यू आर इमेजिनिंग और बिकॉज ऑफ व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग। मतलब ये जो ब्रह्मांड है, देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, हम एक बात कहते हैं इंटरनल यूनिवर्स, एक्सटर्नल यूनिवर्स। और ये जो इंटरनल यूनिवर्स है, हमारा इनर वर्ल्ड है, जिसे हम सबकॉन्शियस भी कहते हैं, देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन दिस इंटरनल यूनिवर्स और एक्सटर्नल यूनिवर्स। आपका सबकॉन्शियस डायरेक्टली कनेक्टेड है उस अबंडेंट यूनिवर्स से। अब जो एक्सटर्नल यूनिवर्स है, प्लीज अंडरस्टैंड, जिसको आप भगवान बोल सकते हैं, आप जिस भी नाम से उसे बुलाएं, जो सुप्रीम पावर, वो जो यूनिवर्स है, वो जब आप जो कोई वाइब्रेशन, जिस थॉट की एक वाइब्रेशन को आप रेडिएट कर रहे हैं, आप ऑफर कर रहे हैं, तो वो जो यूनिवर्स है वो इस बात में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि आपके दिमाग में जो थॉट आया वो आपकी इमेजिनेशन की वजह से था, या आपको सच में आप उस बात को ऑब्जर्व कर रहे थे।
मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, द सुप्रीम पावर, द सुपर सुप्रीम, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता इस बात को कि जो थॉट से आपने जो एनर्जी रेडिएट करी वो आपकी इमेजिनेशन की वजह से थी या सच में आप किसी बात को ऑब्जर्व कर रहे थे। इन ईदर केस इट इज रिस्पॉन्डिंग। कुछ भी सिचुएशन होगी, यूनिवर्स रिस्पॉन्ड कर रहा है। और रिस्पॉन्ड क्या कर रहा है? अगर आप नेगेटिव एनर्जी रेडिएट करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप डिसएम्पावरिंग थॉट्स रेडिएट करेंगे तो आप सिमिलर फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जो इमोशंस हमें आते हैं, इमोशंस कुछ भी नहीं है, ये आपका गाइडेंस सिस्टम है। इमोशन क्या है? या हमारा जो रिस्पॉन्स है। योर इमोशन डज नॉट क्रिएट, इमोशन इज एन इंडिकेटर। इमोशन इंडिकेट करता है किस बात को? जो आप क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं? जो थॉट हमारे दिमाग में आए, हमने उस फ्रीक्वेंसी पे उसे रेडिएट किया और हमने सिमिलर फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट किया। मतलब वो इमोशन जिसे हम सोचते हैं कि इस तरीके के हमारे इमोशंस आ रहे हैं, वो इंडिकेट करता है कि आप क्या अट्रैक्ट करने वाले हैं। एंड इट इज योर वाइब्रेशनल ऑफरिंग दैट इक्वल्स योर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अगर आप चाहते हैं सक्सेस को अट्रैक्ट करना तो स्टार्ट रेडिएटिंग सक्सेसफुल वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसीज। अगर आप चाहते हैं खुश रहना तो उस तरीके की फ्रीक्वेंसीज को रेडिएट करें। आपका इमोशन, आप जैसे बिहेव करेंगे, जिस तरीके से इमोशनल अपने आप को रखेंगे, आप सिमिलर फ्रीक्वेंसीज को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही गई है कि व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाट इज कमिंग बैक टू यू। आप क्या सोच रहे हैं और आपको क्या आ रहा है इज ऑलवेज अ वाइब्रेशनल मैच। आप जो सोचते हैं उसी तरीके की वाइब्रेशनल आपको आती है। तो जो ये इमोशंस हमें आते हैं, दिस इज जस्ट अ गाइडेंस सिस्टम जो आपको बता रहा है कि आपको क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप किसी वजह से डिप्रेस्ड हैं तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इमोशंस। अपने थॉट्स पे काम कीजिए ताकि आप अपने उस थॉट प्रोसेस को बदल कर अपने रियलिटी को बदल सकें। चलिए, इसके साथ जो मैंने आपसे बात करी थी कि टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये तभी ले पाएंगे जब आप अपने थॉट्स पे काम करेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेकंड सक्सेस प्रिंसिपल पे, जिसको कहा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर आप चाहते हैं डिजायर्ड आउटकम, मैंने आपसे बार बार कह रहा था इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। अगर आप चाहते हो डिजायर्ड आउटकम, आपके इच्छा के अनुसार वो आउटकम हो, तो यू नीड टू डिसाइड व्हाट यू वांट। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। यू नीड टू सेट अ ब्रेक थ्रू गोल। एक ब्रेक थ्रू गोल, आपको 100% क्लैरिटी के साथ ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हो। 100% क्रिस्टल क्लियर आपको ये होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग जीपीएस सुने होंगे। मैं थोड़ा सा आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहूंगा कि आप में से कितने लोग जानते हैं व्हाट इज दिस जीपीएस। मैं चैट बॉक्स में चाहूंगा अगर कुछ लोग टाइप करके बता सकें कि जीपीएस का मतलब क्या है, व्हाट इज जीपीएस। और यहां से पता चलेगा कि इस सेशन को कौन कितने ध्यान से सुन रहे हैं। तो चैट बॉक्स में कितने लोग लिखेंगे जीपीएस का मतलब क्या होता है। और मैं चाहूंगा जल्दी, मतलब 30 सेकंड के अंदर जल्दी से, जीपीएस का मतलब क्या होता है, कितने लोग जानते हैं व्हाट इज जीपीएस। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्रेट। और मतलब एक ही आदमी, कुछ लोग बोल रहे हैं, दो लोग 400 कुछ लोगों में से मैंने क्या कहा था कि वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिसिपेशन। आप में से कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये दिखाता है कि आप कितने लोग यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और आपका रिस्पॉन्स ही वैल्यू आपको ऐड करेगा। थैंक यू सो मच जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जीपीएस क्या है? देखिए, मैंने आपको कहा यू नीड टू बी 100%। थैंक यू सो मच जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने रिस्पॉन्स किया। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। आप पार्टिसिपेट करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे कह रहा था कि यू नीड टू बी 100% क्लियर कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। जब आपको ये क्लैरिटी है कि आप क्या चाहते हैं, तो ये बात आपको इफ यू आर क्लियर अबाउट एंड कंसिस्टेंटली फोकस ऑन व्हाट, मतलब आपका गोल क्या है, द हाउ विल शो अप। जिस तरीके से जीपीएस काम करता है, व्हाट इज जीपीएस? ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट सिस्टम। जीपीएस में आपने, बहुत सारे लोगों ने गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया होगा। देखिए, गूगल मैप पे आप लोग क्या करते हैं, अपनी लोकेशन डालते हैं। कौन सी लोकेशन? डिजायर्ड लोकेशन। आप कहाँ जाना चाहते हैं।
और सभी लोगों ने गूगल मैप का इस्तेमाल किया होगा। गूगल मैप पे जैसे ही आप जाते हैं, सबसे पहले वो क्या पूछता है? योर डेस्टिनेशन, आपका टारगेट, आपका गोल क्या है? और फिर आपकी वो प्रेजेंट लोकेशन लेता है कि आप अभी प्रेजेंटली कहाँ हैं। और उसके बाद गूगल मैप आपको और बहुत सारे रास्ते दिखाता है, एंड इट शोज यू द बेस्ट मैप। किसके थ्रू? जीपीएस के थ्रू। दिस ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट, जो कि यूनिवर्स में सैटेलाइट काम कर रही है, और वो आपको एक सही रास्ता दिखाती है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से आपके डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे। कब? पर वो कब दिखा पाती है? जब आपको 100% पता होता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। और जितने भी लोगों ने गूगल मैप का इस्तेमाल किया है, 99.999% टाइम्स आपको वो सही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। जब आपको पता होगा कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, आप क्या चाहते हो, आपकी इच्छाएं क्या है। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आपकी इच्छाओं को लेके कि ड्रीम बिग। जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचिए। क्यों? क्योंकि यू ऑल हैव दैट जीपीएस वर्किंग फॉर यू। आपको ये नहीं सोचना कि कैसे वहां पहुंच सकते हैं, उसके लिए जीपीएस है। आपके पास, सभी के पास इनर जीपीएस सिस्टम है जो काम करता है। और वो इनर जीपीएस सिस्टम क्या है, मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में अगर कुछ लोग बता पाएं। ये देखिए, आप सभी लोगों से मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आपको 100% क्लियर ये होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हो, ये नहीं कि कैसे जाना है। जैसे गूगल मैप पे आप सिर्फ अपना डेस्टिनेशन डालते हो और वो आपको वहां पहुंचा देता है, उसी तरीके से जब आपको अपनी लाइफ में आपका गोल क्लियर होगा, 100% क्लैरिटी के साथ आपको पता होगा कि आपको कहाँ जाना है, तो इनर जीपीएस, व्हाट इज दिस जीपीएस? दिस इज गोल प्रोड्यूसिंग सिस्टम। आप सभी लोगों की लाइफ में ये गोल प्रोड्यूसिंग सिस्टम काम करता है। आप इसे माने या आप ना माने, बट दिस एक्सटर्नल यूनिवर्स इज रिस्पॉन्डिंग। वो आपके थॉट्स के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर रहा है। जिस तरीके के विचार आपके मन में आ रहे हैं, वो सिमिलर फ्रीक्वेंसीज को आपकी तरफ भेज रहा है। तो अगर आप बड़ा सोचोगे, ड्रीम बिग, जितना बड़ा सोचोगे, बी एश्योर्ड कि आपके साथ उतना बड़ा होने वाला है। और वो गोल प्रोड्यूसिंग सिस्टम काम करेगा। हाउ विल शो अप, कैसे होना है, दैट विल बी ऑटोमेटिकली शोन टू यू। वो प्रोसेस है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हो, व्हाट इज योर एंड गोल। देखिए, जनरल वेस्ले क्लार्क, जो कि कमांडर रहे हैं एलाइड फोर्सेस के नेटो में, उन्होंने कहा था कि इट डजंट टेक एनी मोर एफर्ट टू ड्रीम अ बिग ड्रीम देन इट डज टू ड्रीम अ स्मॉल ड्रीम। देखिए, अगर आप एक छोटा सपना देखते हैं या एक बड़ा सपना देखते हैं, एफर्ट दोनों सपनों को देखने में एक बराबर लगने वाला है। तो जब आपको पता है कि कोई भी सपना अगर आप देख रहे हैं, सिमिलर एफर्ट उसमें लगना है, तो क्यों ना बड़ा सोचा जाए। तो मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, थिंक बिग। जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा सोचिए। आज अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखेंगे तो वी हैव हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल जिन्होंने जीरो से शुरू किया और आज वो बहुत बड़े लेवल पे है। अगर मैं आपसे धीरू भाई अंबानी की बात करूं, उनके पास कुछ भी नहीं था, आज वो दुनिया के, उनकी जो बिजनेस खड़ा किया हुआ है, दुनिया के कुछ टॉप रिचेस्ट लोगों में आता है। आप किसी भी सुपर सक्सेसफुल आदमी को उठा के देख लीजिए, वो आज इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि उनके सपने बड़े थे, उन्होंने बड़ा सोचा। आज अगर मैं वेस्टीज में बात करूं, हमारे बीच में एक लीडर है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, आप सभी लोगों को जानते हैं। देखिए, जब उन्होंने इस इंडस्ट्री में काम किया तो वो 8 फिगर की इनकम को सोचना भी एक बहुत बड़ी बात थी। और आज सभी लोग जानते हैं कि ही हैज सेट एन एग्जांपल। आज हम सब लोगों के लिए एक एग्जांपल है। और सबसे बड़ी चीज, आज वो विश्वास है कि ये इनकम कमाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि बड़ा सोचा। तो मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ड्रीम बिग। क्योंकि आपको बड़ा सोचना है, छोटा सोचना है, एफर्ट उतना ही लगेगा। तो जब एफर्ट उतना ही लगेगा तो क्यों ना बड़ा सोचा जाए। तो प्लीज थिंक बिग, बड़ा सोचिए। वर्जिन एयरलाइंस के फाउंडर हैं मिस्टर रिचर्ड ब्रेंसन, उन्होंने कहा कि इफ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू, दे आर टू स्मॉल। अगर आपके सपने आप में एक्साइटमेंट पैदा नहीं करते, आपके सपनों को सोच के आपको घबराहट महसूस नहीं होती है, तो आपका सपना वो बहुत छोटा है। तो प्लीज ड्रीम बिग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपसे कहूं, जिम रॉन, अगेन मैं उनका एक कोट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि दुनिया के एक बहुत बड़े ट्रेनर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है कि आस्किंग इज द बिगिनिंग ऑफ रिसीविंग। मतलब आप जो चाहते हो उसे मांगना। यूनिवर्स, दिस सुप्रीम यूनिवर्स, मैंने आपको क्या कहा
कि आपका गोल प्रोड्यूसिंग सिस्टम काम करता है। आप जो चाहते हैं वो कैसे आएगा, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, दैट इज द पार्ट ऑफ सिस्टम। आपको उसके बारे में नहीं सोचना, आप सिर्फ वो सोचिए जो आप चाहते हैं, और प्लीज बड़ा सोचिए, क्योंकि जिम रॉन कहते हैं कि आस्किंग इज द बिगिनिंग ऑफ रिसीविंग। जितना आप बड़ा सोचेंगे आप सिमिलर चीजों को रिसीव करोगे, वो आपके पास आनी ही आनी है। तो वो कहते हैं कि मेक श्योर यू डोंट गो टू द ओशन विद अ टीस्पून, एटलीस्ट टेक अ बकेट सो द किड्स वोंट लाफ एट यू। वो कहते हैं कि आपको सभी लोग, आप जानते हैं कि समंदर में अथाह पानी है, अनलिमिटेड, मतलब हम उसे वॉल्यूम के हिसाब से कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं। तो जिम रॉन कहते हैं कि अगर आप समंदर से पानी लेने जा रहे हो तो कम से कम एक टीस्पून ना लेके जाइए, कम से कम एक बाल्टी बकेट लेके जाइए, ताकि बच्चे आपका मजाक ना उड़ाए। इसका मतलब क्या है कि समंदर में इतना पानी है कि आप जितना चाहें उसके बावजूद भी वहां पे अबंडेंस में पानी भरा पड़ा है। उसी तरीके से इस यूनिवर्स में भी दिस इज फुल ऑफ अबंडेंस। आप जो चाहते हो एवरीथिंग इज दिस यूनिवर्स, इज इन दिस यूनिवर्स। आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से समंदर में अनलिमिटेड पानी है, आप कितनी बकेट्स कितना ले जाइए उसके बावजूद भी उसमें पानी है। तो आप जितना बड़ा सोचेंगे ये यूनिवर्स आपको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं नेक्स्ट सक्सेस प्रिंसिपल पे, जिसे कहा जाता है कि यूज द पावर ऑफ गोल सेटिंग। जब आपको क्लियर है आपका गोल, मैंने आपसे शुरू में क्या कहा था कि यू नीड टू टेक द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर वन थिंग। सेकेंड चीज कि जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं एंड यू नो कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपके डिजायर्ड आउटकम आपको पता है, यू हैव 100% क्लैरिटी ऑफ योर गोल, और वो बड़ा जो आपने अपना सपना सेट किया, उस बड़े सपने को सेट करने के बाद आपको क्या करना है, यू नीड टू यूज द पावर ऑफ गोल सेटिंग। गोल सेट की पावर को यूज करना है ताकि आप वो अचीव कर सके जो आप चाहते हैं। और आपके गोल सेट को पावर, गोल सेटिंग कैसे की जाती है, एक स्मार्ट गोल सेट करके। गोल शुड बी एस स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अचीवेबल, आर रियलिस्टिक, टी टाइमली, सेट अ ब्रेक थ्रू गोल। गोल का मतलब क्या है, गोल का मतलब है समथिंग आई वांट, आप जो चाहते हो वो आप मेजर कर सको उस टाइम फ्रेम के अंदर। मतलब आपको क्या चाहिए, हाउ मच, व्हाट यू वांट, और कितने टाइम में चाहिए, हाउ मच बाय व्हेन। गोल की सिंपल परिभाषा है, क्या चाहते हो, कब तक चाहते हो। आप में से सभी लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप में से सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, और हम सभी लोग ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि व्हाट हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी इनकम बढ़े। आई वुड लाइक टू इंक्रीज माई इनकम। कितने लोग चाहते हैं कि उनकी इनकम बढ़े, और सभी लोग ये गोल सेट कर चुके हैं कि वी वांट कि हमारी इनकम बढ़े। मैं दोबारा से चैट बॉक्स में कुछ लोगों का रिस्पॉन्स देखना चाहूंगा। कितने लोग चाहते हैं, मैं चाहूंगा मी यस आई कुछ भी आप लिख सकते हैं, कि कितने लोग चाहते हैं कि हमारी इनकम बढ़े, और कितने लोगों ने इसी तरीके से अपना गोल सेट किया कि आई वुड लाइक टू इंक्रीज माय इनकम। एवरीवन, चलिए थैंक यू सो मच। आप लोगों की पार्टिसिपेशन मुझे मोटिवेट कर रही है कि मैं और अच्छे तरीके से कुछ कर पाऊं। उसके बाद हम में से बहुत सारे लोग कुछ इस तरीके से सोचते हैं कि आई एम गोइंग टू लूज वेट। आज मोटापा, ओबेसिटी इज अ ह्यूज प्रॉब्लम ग्लोबली। तो आज बहुत सारे लोग इस मोटापे को खत्म करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग अपना गोल सेट करते हैं कि आई एम गोइंग टू लूज वेट एंड गेट फिट। मैं फिट होना चाहता हूं। पर क्या आपको लगता है कि ये सारी की सारी आपकी स्टेटमेंट्स क्या सही में गोल है? क्या सही में आपको लगता है कि दिस इज गोल? नहीं, ये आपकी सिर्फ इंटेंशन है, आपकी इच्छा है, आपकी चाहत है। मैंने आपको क्या कहा, गोल का मतलब है समथिंग दैट कैन बी मेजरेबल इन टाइम। तो गोल आपका ये नहीं हो सकता कि आई वुड लाइक टू इंक्रीज माई इनकम। गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा, आई विल अर्न एन एनुअल इनकम ऑफ ₹1 करोड़ बाय December 31st 2021। यहाँ पे डेट एंड टाइम के साथ दिस इज डिफाइंड, कब तक। गोल का मतलब है दिस इज मेजरेबल इन टाइम। ये गोल नहीं है कि आई वुड लाइक टू इंक्रीज माई इनकम, ये सिर्फ इच्छा है। इनकम इंक्रीज, देखिए 10,000 कमाने वाले के लिए 1,00,000 रुपया भी बड़ी इनकम है। तो आपको क्लैरिटी से पता होना चाहिए आप कितना कमाना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कब तक कमाना चाहते हैं। मैं अपना वेट लूज करना चाहता हूँ, नो, आई विल वे 72 kgs बाय 30th July 2021।
और मैं इस गोल को अचीव कर चुका हूँ, आई एम वेइंग 72 kgs टुडे, ठीक है। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको डेट और टाइम के साथ उसी को ही आप गोल कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। एंड आगे लेके चले तो राइट डाउन योर ब्रेक थ्रू गोल, ये गोल को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कैसे लिखना कि आई विल अर्न, मैंने यहाँ पे आपको लास्ट उसमें क्या लिखा, I will earn an annual income of 1 crore by December 31st 2021। मतलब मैंने डेट और टाइम के साथ डिफाइन किया। तो मैं आप सभी लोगों को चाहूंगा, द बेस्ट वे टू राइट योर गोल इज दिस, इसको प्लीज आप लोग नोट डाउन कीजिए कि आई विल, जो भी आप अर्न करना चाहते हैं, बाय डेट एंड टाइम, अगर आप यहाँ पे ये लिखने वाले हैं तो प्लीज बिलीव मी, दिस यूनिवर्स इज वर्किंग ऑन दिस थिंग कि वो आपके गोल को पूरा करे। और राइटिंग योर गोल मेक्स इट मोर अचीवेबल एंड मेक द चांसेस ऑफ अचीविंग इट मोर। देखिए, अगर आप अपने गोल्स को लिखते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आज साइंटिफिकली रिसर्च ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, जो लोग अपना गोल लिखते हैं, मैं कह रहा हूं राइट डाउन योर गोल्स, जो लोग अपना गोल रिटर्न में लिखते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो अपनी पूरे लाइफ लाइन में 9 टाइम्स ज्यादा कमाते हैं उन लोगों से जो गोल को नहीं लिखते। ये रिसर्च ने रिपोर्ट करी है, ये स्टडी की रिपोर्ट है कि पीपल हु राइट डाउन देयर गोल्स अर्न एटलीस्ट 9 टाइम्स एज मच ओवर देयर लाइफ टाइम एज दोज हु डोंट। तो अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में बड़ा कमाना, तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग योर गोल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस रिसर्च ने बताया कि 80% ऑफ पीपल डोंट हैव गोल्स। और मैं उम्मीद करता हूं हमारे बीच में जो अभी लोग बैठे हैं, वो सभी के सभी लोग लिखते हैं अपने गोल्स, वो इस 80% की कैटेगरी में नहीं आते हैं। 80% ऑफ पीपल, उनके गोल्स है ही नहीं। एंड 15% ऑफ पीपल, उनके गोल्स हैं बट दे डोंट राइट देम। उनके गोल्स तो हैं पर वो उन्हें लिखते नहीं हैं। एंड 4% राइट डाउन देयर गोल्स, सिर्फ 4% लोग अपने गोल्स को लिखते हैं। एंड 1% इनमें से जो बचे, दे राइट डाउन देयर गोल्स, रिव्यू देयर गोल्स वीकली एंड सक्सीड। और हम कहते हैं कि देखिए, सक्सेसफुल तो कुछ ही लोग होते हैं। हम ये कहते हैं कि हर आदमी सक्सेसफुल नहीं होता, हम कहते हैं कुछ ही लोग सक्सेसफुल होते हैं। नाउ यू नो द रीजन कि वो कुछ क्यों होते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप में से, आप किस कैटेगरी में आते हो? क्या आप 80%, और मैं आपसे चाहूंगा प्लीज बी ट्रू टू योरसेल्फ, क्या आप उन 80% लोगों की कैटेगरी में हैं जिनके गोल्स नहीं हैं, या आप उन 15% कैटेगरी के लोगों में हैं जिनके गोल्स तो हैं पर वो लिखते नहीं हैं, या आप उन 4% के कैटेगरी में हैं जो अपने गोल्स को लिखते हैं, या आप उन सुपर सक्सेसफुल 1% की कैटेगरी में हैं जो गोल्स लिख भी रहे हैं और उनको रिव्यू भी कर रहे हैं? तो मैं चाहूंगा कि प्लीज आप जरा टाइप करके लिखें जल्दी से कि 15%, 4%, 1% कहाँ पे आप आते हैं, या 80%। मैं उम्मीद करता हूँ 80% पे कोई नहीं होंगे। कुछ लोग 15 लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप अपने आप के लिए ट्रू हैं। और देखिए, जब आपको पता होगा आप कहाँ पे हैं, तभी आप वहां से आगे बढ़ सकते हैं। तो आप जितने लोग लिख रहे हैं कि अगर हम 15% में हैं, हम अपने गोल्स तो हैं पर हम लिख नहीं रहे हैं, तो स्टार्ट राइटिंग योर गोल्स। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग 15, 4, थैंक यू सो मच। और कुछ लोग 1% में भी हैं, ग्रेट। देखिए, अगर आप 1% की कैटेगरी में है, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स। अगर आप चाहते हो अपने गोल को अचीव करना, तो ये रिसर्च प्रूवन है कि आप स्टार्ट राइटिंग योर गोल्स एंड स्टार्ट रिव्यूइंग योर गोल्स रेगुलरली। अपने गोल्स को रेगुलरली रिव्यू करिए। उन 80% की कैटेगरी से बाहर निकलते हैं, उन 15% से, 4% से 1% में आना शुरू करते हैं। तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग योर गोल्स एंड स्टार्ट रिव्यूइंग, बार बार उन्हें रिव्यू करो, देखिए क्या है। नेक्स्ट सक्सेस प्रिंसिपल पे आते हैं, बिलीव इट्स पॉसिबल। देखिए, अगर आपको किसी बात पे बिलीव है, दिस बिलीफ सिस्टम, ये इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी पावरफुल चीज है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों से अगर मैं बात करूं, आप में से बहुत सारे लोगों ने जमीन में कभी कोई पौधा लगाया होगा या देखा होगा कि कैसे पौधा लगता है। जब आप कोई भी बीज जमीन में बोते हैं, उसमें से छोटा सा अंकुर निकलता है और उसमें से कुछ पत्तियां आनी शुरू होती है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने उस पौधे को निकाल के देखा कि क्या उसमें जड़ें आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी ने देखा? शायद मैं उम्मीद करता हूँ किसी ने भी नहीं ऐसा काम किया होगा कि उस पौधे को बार बार निकाल के हम देखते हैं कि उसमें से जड़ें आ रही है कि नहीं आ रही। क्यों? बिकॉज वी बिलीव, हमारा बिलीफ सिस्टम इस बात पे विश्वास रखता है कि जब हम कोई बीज बोते हैं तो उसमें
फल आए, उससे पौधा बनेगा, उसकी जड़ें मजबूत होंगी और वो पौधा एक दिन बड़ा होगा। वो हमारा बिलीफ सिस्टम है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बड़ा सोचिए, बड़ा गोल सेट कीजिए एंड स्टार्ट बिलीविंग कि वो हो सकता है। उसको बार-बार डाउट करके अपने गोल पे, अपने ड्रीम पे बार-बार डाउट करना, वो उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से आप उस पौधे को बार-बार निकाल के देखेंगे कि क्या जड़ें आ रही है कि नहीं आ रही है। तो प्लीज़ स्टार्ट बिलीविंग कि इट्स पॉसिबल। ये जो हमारे दिमाग में सोच है कि आई कांट, तो उस टी को काट दीजिए, आई कैन डू इट। देखिए, पिछले कुछ सालों में रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जब एक बच्चा 17 साल का होता है, बाय द एज ऑफ 17 उसकी नेगेटिव कंडीशनिंग का मतलब क्या है कि वो 1,50,000 टाइम्स, वो 1.5 लाख बारी ना सुन चुका होता है कि ये तुमसे नहीं होगा, ऐसा मत करना, ये नहीं कर सकते, तुम्हारे से ये नहीं हो पाएगा, यहाँ मत जाना, ये मत करना, वो मत करना। ये नेगेटिव कंडीशनिंग, नेगेटिव कंडीशनिंग, नेगेटिव कंडीशनिंग 1.5 लाख बारी उसके दिमाग में ये नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा। इसकी वजह से आपका सबकॉन्शियस इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो जब भी हम कुछ बड़ा सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस अंदर से रिस्पॉन्ड देता है, नहीं हो सकता, आई कांट डू इट। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, उसी 17 साल की उम्र तक एक बच्चा सिर्फ 30,000 बारी पॉजिटिव एम्पावरिंग वर्ड्स को सुन पाता है। मतलब आपकी नेगेटिव कंडीशनिंग 5 टाइम्स ज्यादा लेयर्ड है, 5 टाइम्स ज्यादा इम्प्रिंटेड है आपके दिमाग में। और आपको सबकॉन्शियस बार बार आप जब भी कुछ बड़ा सोचें तो वो आपके माइंड में डाउट डालता है कि नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आपकी कंडीशनिंग, ये रिसर्च प्रूवन है, इस तरीके से हुई है। और अगर आप चाहते हो उस नेगेटिव कंडीशन को ओवरलैप करना, उसको ओवर पावर करना, तो अब आपको एम्पावर करना पड़ेगा उन थॉट्स को, उन विचारों को जो पॉजिटिव कंडीशनिंग की तरफ आपको लेके जाए। उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा नेगेटिव कंडीशनिंग को, और वो तभी कर पाओगे जब पॉजिटिव एम्पावरिंग थॉट्स को बार 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 रिपीट करोगे। इस टी वर्ड को, कांट में टी वर्ड को हटा दीजिए, कांटा मार दीजिए। आई कांट डू इट को आपको बार बार खत्म करके लिखना होगा, आई कैन डू इट। लाइफ में कुछ भी सिचुएशन हो, कुछ भी काम हो, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ के आई कैन डू इट। तो मैं कितने लोगों से ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आई कैन डू इट पे वो आज काम करना शुरू करेंगे। देखिए, एक बात कही गई है, वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। आपका माइंड किसी भी चीज पे बिलीव अगर करता है, दिस यूनिवर्स वर्क्स ऑन दिस थिंग कि आप उस बात को अचीव करिए। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि देयर इज अ इंटरनल यूनिवर्स जो एक्सटर्नल यूनिवर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, वहां पे कोई बाउंड्रीज नहीं है। और आप में से बहुत सारे लोग इस वर्ड को सुन चुके होंगे, मंत्र को, अहम ब्रह्मोस्मि। हमारे वेदों में कहा जाता है अहम ब्रह्मोस्मि। इसका मतलब क्या है? यूनिवर्स इज विद इन मी। यूनिवर्स जो है ये मुझ में ही है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आप अपने इंटरनल यूनिवर्स में, अपने थॉट वर्ल्ड में जो भी विचार लाएंगे वो आपकी लाइफ में रियलिटी में मैनिफेस्ट होंगे, बिकॉज आपका थॉट ही आपकी लाइफ क्रिएट करता है। आपको अपने नॉन कॉन्शियस पे फोकस करना है कि उस नेगेटिव कंडीशनिंग को डिलीट करके पॉजिटिव कंडीशनिंग, आई कांट नहीं, आई कैन डू इट, ताकि आपकी रियलिटी, आपकी डिजायर्ड आउटकम वो हो जो आप चाहते हैं। आपके पास पावर है अपनी लाइफ में हर उस बात को मैनिफेस्ट करना जो आप चाहते हैं। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर थॉट्स, स्टार्ट बिलीविंग इन दिस थिंग कि आई कैन डू इट। आप में से बहुत सारे लोग इन पर्सन, ये जो आप सामने यहाँ पे देख रहे हैं, मोहम्मद अली, इनको सब जानते हैं। इन्होंने कहा कि इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल एक वो वर्ड है, उन लोगों के द्वारा, उन छोटे लोगों के द्वारा वर्ड यूज किया जाता है जो लाइफ की सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, प्रॉब्लम्स को देख के अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। वो इम्पॉसिबल कहते हैं सिचुएशंस को, रादर देन कि वो एक्सप्लोर करें अपने आप में उस पावर को। दे हैव द पावर टू चेंज इट, दे हैव द पावर टू चेंज एवरीथिंग। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, ये फैक्ट नहीं है, इट्स एन ओपिनियन। ये उन लोगों के द्वारा दी गई ओपिनियन है जो
इजी लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इजी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ क्या होती है, हार्ड होनी शुरू हो जाती है। इम्पॉसिबल इस धरती पे कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट अ डिक्लेरेशन, इट्स अ डेयर। इम्पॉसिबल अगर कोई चीज आपको लगती है तो ये आपको चैलेंज है कि मेक इट पॉसिबल। मैंने आपको कहा था कि एवरीथिंग यू वांट इज लाइंग आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। अगर कोई चीज इम्पॉसिबल है, इसका मतलब क्या है कि आज आप कंफर्टेबल हो उस बात को एक्सेप्ट करने में, तो स्टार्ट बीइंग अनकंफर्टेबल। इम्पॉसिबल इज नथिंग, इम्पॉसिबल अपने आप में आई एम पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का मतलब है आई एम पॉसिबल, और उसको आप ही लोग पॉसिबल बना सकते हैं इफ यू स्टार्ट बिलीविंग इन व्हाट यू वांट। चलिए नेक्स्ट सक्सेस प्रिंसिपल की तरफ जाता हूं मैं। देखिए शॉर्ट में आपके साथ इन प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूं। नंबर 1 चीज, जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं अपनी लाइफ की, आप क्या चाहते हैं, तो आप वो डिजायर्ड आउटकम पे पहुंच सकते हैं। डिजायर्ड आउटकम के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है ये क्लियर होना कि आप चाहते क्या है, व्हाट यू वांट, एंड प्लीज थिंक बिग। और जब आपको पता है आप क्या चाहते हैं, तो ये जो गोल प्रोड्यूसिंग सिस्टम है ये काम करता है आपको किस तरीके से उस गोल पे पहुंचाना है। एंड वंस यू हैव 100% बिलीफ ऑन योर गोल्स, ऑन योर लाइफ, तो आपको वो सब कुछ मिलता है। बट यू नीड टू यूज दिस पावर ऑफ अफर्मेशंस। अगर आप चाहते हैं वहां तक पहुंचना, तो नाउ यू नीड टू यूज द पावर ऑफ अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस। अगेन ये बात इतनी पावरफुल है, प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपके बीच में ज्यादा टाइम तो नहीं ले लिया, ओके थोड़ा सा टाइम और है। विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस। देखिए यहाँ पे इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूँ, प्लीज बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा कि यू कांट डू एनीथिंग दैट यू कांट पिक्चर योरसेल्फ डूइंग। आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जिसको आप इमेजिन विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं, कर पाते हैं, आप कर रहे हैं। वंस यू मेक दिस पिक्चरिंग प्रोसेस कॉन्शियस, मतलब आप जानबूझ के इस पिक्चरिंग प्रोसेस, विजुअलाइजेशन प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं क्रिएटिव इमेजिनेशन, कहा जाता है इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। आपकी नॉलेज से ज्यादा पावरफुल इमेजिनेशन है। देखिए राइट ब्रदर्स ने उस समय उड़ने के बारे में सोचा जब दुनिया को वो इम्पॉसिबल लगता था, और उन्होंने इसे पॉसिबल करके बताया। जब फर्स्ट टाइम कोई चांद पे गया तो वो इम्पॉसिबल सा लगता था, पर आज वो पॉसिबल है। तो वो विजुअलाइजेशन, जब आप कॉन्शियसली जानबूझ के उस विजुअलाइजेशन प्रोसेस को यूज करेंगे और डेलिबरेटली वो सोचेंगे जो आप चाहते हो, then you begin to create the self you want to be। जो आप चाहते हो वो आप हकीकत में रियल वर्ल्ड में क्रिएट करते हो when you, आप जानबूझ के उस विजुअलाइजेशन के प्रोसेस पे काम करते हो। दिस इज सुप्रीम पावर, जिसे कहा जाता है द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशंस। इफेक्टिव फॉर्मेट में आपको देके जा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपनी अफर्मेशंस लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आई एम नाउ, जो भी आप चाहते हैं कि आई एम नाउ अर्निंग ₹1 करोड़ पर मंथ, 1 करोड़ इन ईयर, जो भी आप चाहते हैं, इसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था, यू नीड, वंस यू मेक द पिक्चरिंग प्रोसेस कॉन्शियस एंड डेलिबरेट, आपको पिक्चर करना है, विजुअलाइज करना है कि आप वो जिंदगी जी रहे हो, वो आपकी हकीकत है। अब आप प्लीज, मैं आपको दोबारा बैक उसी बात पे ले जाना चाहूंगा कि ये जो यूनिवर्स है ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि आपने जो वाइब्रेशन रेडिएट करी वो आपकी इमेजिनेशन की वजह से थी या ऑब्जर्वेशन की वजह से। मतलब क्या वो हकीकत में हो रहा था कि आपकी इमेजिनेशन में हो रहा था। प्लीज अंडरस्टैंड, जब आपने अपने आप को महसूस किया, आपका एक सिंपल, मैं मान लेता हूं, ये लिख रहा हूं कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम नाउ अर्निंग 1 करोड़ रुपीज इन अ ईयर। मैं ये महसूस कर रहा हूं, मैं ये विजुअलाइज कर रहा हूं, मेरे विचार इस तरीके के हैं, तो मैं ये एनर्जी रेडिएट कर रहा हूं। एंड व्हेन आई एम रेडिएटिंग दिस एनर्जी, आई एम अट्रैक्टिंग सिमिलर फ्रीक्वेंसीज। और
तो प्लीज अंडरस्टैंड, यू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड। आप जो चाहते हो वो आप खुद क्रिएट करते हो। तो स्टार्ट प्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस। देखिए, आज तक आपके सबकॉन्शियस में चाहते हुए ना चाहते हुए जो भी प्रोग्रामिंग हुई है, पर आज आपके पास मौका है कि आप अपने सबकॉन्शियस को दोबारा से प्रोग्राम करें। स्टार्ट रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस। उन नेगेटिव थॉट्स, उन डिसएम्पावरिंग थॉट्स को डिलीट करने का टाइम आ चुका है और उन एम्पावरिंग, एनर्जाइजिंग, पावरफुल, पॉजिटिव थॉट्स को इम्प्रिंट करने का वक्त आ चुका है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, स्टार्ट राइट डाउन योर अफर्मेशंस, अपने ब्रेक थ्रू गोल को लिखिए एंड डेली, दिस इज द पावर ऑफ रिटन हैबिट्स, डेली इस फॉर्मेट को यूज कीजिए। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम नाउ अर्निंग, आई एम नाउ, जो भी आपका ब्रेक थ्रू गोल है, प्लीज स्टार्ट राइटिंग योर अफर्मेशंस और उसे विजुअलाइज कीजिए, रेगुलरली विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज कीजिए उस मोमेंट को कि वो मेरे साथ हो रहा है। आपका ये रेगुलर डेली डिसिप्लिन, डेली रूटीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि आपको अपनी अफर्मेशन, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसे डेली लिखना है, बोलना है, उसे विजुअलाइज करना है। कैसे? कि वो गोल, जो भी आपका गोल था, दैट गोल इज ऑलरेडी कंप्लीट। आप ये नहीं कर रहे हैं गोल कि मैं चाहता हूं कि मैं इतना कमाऊं, नहीं, आपका गोल क्या है कि मैं इतना कमा रहा हूं। उसे विजुअलाइज करना है। उसके बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी, आप कैसी जिंदगी जी रहे हो, उस गोल को अचीव करने के बाद आपको उसे महसूस करना है। रेगुलर प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि इस काम को आपको दिन में 2 बार ही करना है। आपको महसूस करना है, यू नीड टू फील द थिंग्स। और 2 बारी कब करना है? एक बारी रात को सोने से पहले। जब आप सोने जाते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, आपका कॉन्शियस ब्रेन सोता है, योर सब कॉन्शियस नेवर स्लीप्स। जब आप सब कॉन्शियस में रात को सोने से पहले क्या करते हैं? आज मैंने कॉल करी 10 लोगों को, 4 लोगों ने टाइम दिया, 4 में से 2 लोगों ने प्लान सुना, उनमें से एक भी ज्वाइन नहीं हुआ, या कोई फायदा नहीं है काम करने का, इतने लोगों को प्लान कर दिया, इतने लोगों को बता दिया, काम होता तो है नहीं। अब आपके थॉट्स में क्या जा रहा है? नहीं होता, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। अब आपके सब कॉन्शियस को वही बातें रेगुलर रूटीन में जाएंगी और वो सब कॉन्शियस उस पे काम करना शुरू कर देगा। पर मैं आपको क्या कह रहा हूं कि रात को सोने से पहले आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस, जो आप चाहते हो, उसे महसूस कीजिए, उसे लिखिए, उसे बोलिए, उसे महसूस कीजिए कि वो आपकी हकीकत है। देखिए, सिंपल सी चीज है, स्टॉप थिंकिंग जो आप नहीं चाहते, उसे सोचना बंद कर दीजिए। जो आप नहीं चाहते उसे सोचना शुरू कर दीजिए जो आप चाहते हैं। जो आप चाहते हैं सिर्फ उसके बारे में सोचिए एंड यू विल सी द मैजिक। मैजिक आपके साथ होगा, दुनिया में बहुत लोगों के साथ हो चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट जस्ट थिंकिंग जो आप चाहते हैं। आपको सोने से पहले ये काम करना है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, 10 मिनट क्या आप अपनी लाइफ में अपने आप को नहीं दे सकते, उन चीजों के लिए नहीं दे सकते जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं? तो प्लीज बी क्लियर कि आपका गोल क्या है, आप क्या चाहते हैं, और सोने से पहले 10 मिनट उसे महसूस कीजिए, उसे बोलिए, उसे लिखिए। उस जिंदगी को उस 10 मिनट में जिए। उस 10 मिनट में आप वो जिंदगी जिए जो आपका गोल है। और सुबह उठते ही, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, आफ्टर थैंकिंग एवरीवन, आफ्टर थैंकिंग गॉड कि हम, मेरे साथ सब कुछ अच्छा है, मैंने आपको क्या कहा था, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड बी थैंकफुल। आपको सबसे पहला काम क्या करना है? यू नीड स्टार्ट विजुअलाइजिंग दिस अफर्मेशंस। जब आप ये काम रेगुलरली करते हैं तो ये कहा जाता है कि सक्सेस इज नथिंग मोर देन फ्यू डिसिप्लिन प्रैक्टिस एवरी डे। अगेन जिम रॉन की ये स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि कुछ रेगुलर डेली डिसिप्लिन ही डिफाइन करते हैं आपका सक्सेस। आप में से बहुत सारे लोग सीक्रेट बुक सीडी को पढ़ चुके होंगे। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा कि ये जो विजुअलाइजेशन है, द रीजन विजुअलाइजेशन इज सो पावरफुल इज दैट यू, एज यू क्रिएट पिक्चर्स इन योर माइंड, जो आपका गोल है, और जब आप उसकी पिक्चर्स, उसको महसूस करते हैं, उसकी पिक्चर्स क्रिएट करते हो, कैसे आप अपने आप को उस सिचुएशन में जब महसूस करते हैं, तो यू स्टार्ट जनरेटिंग थॉट्स। आपके उस तरीके के विचार, उस तरीके की फीलिंग्स, उस तरीके के इमोशंस आने शुरू होते हैं।
विजुअलाइजेशन इज सिंपली पावरफुली फोकस्ड थॉट। आप किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? जो आप चाहते हैं। उस थॉट में आप इतनी एनर्जी दे चुके हो, इतनी पावर दे चुके हो कि अब वो पावरफुल एनर्जी वाले थॉट्स रेडिएट कर रहे हो। और जब आप उस पावरफुल एनर्जी वाले थॉट को रेडिएट करते हो तो यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग सिमिलर फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम द यूनिवर्स। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस पे काम करता है, और वो काम करता है कि वो हकीकत आपकी रियलिटी बने। तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट। उन चीजों के बारे में मत सोचिए जो आप नहीं चाहते, सिर्फ उस चीज के बारे में सोचिए जो आप चाहते हैं। उस बात को विजुअलाइज कीजिए। आपका विजन क्या है अपनी लाइफ को लेके, उस बात को विजुअलाइज कीजिए जो आपकी रियलिटी में आप चाहते हो। जब आप ये काम करते हैं, देयर इज अ साइंटिफिकली प्रूवन दिस सिस्टम जो ये कहता है कि जब आप ये विजुअलाइज करते हैं कि आप क्या चाहते हो, उसको महसूस करते हो कि आपकी हकीकत वो है, तो आपके ब्रेन में स्ट्रक्चरल टेंशन्स होती हैं, उस तरीके के थॉट्स आते हैं। आपकी विचार, आपका नजरिया चीजों को लेके बदलता है। देयर इज अ शिफ्ट इन परसेप्शन और देयर इज अ एक्सपेंडेड क्रिएटिविटी। देखिए, परसेप्शन का मतलब क्या है? आप किस तरीके से चीजों को देखते हैं, आपका नजरिया क्या है। और जब आप उस बात को विजुअलाइज करते हो, उस गोल को विजुअलाइज करते हो जो आप चाहते हैं, तो वो स्ट्रक्चरल टेंशन्स क्रिएट करती है आपके थॉट प्रोसेस, आपके नजरिए में वो बदलाव। और जब वो बदलाव आता है, देयर इज अ एक्सपेंडेड क्रिएटिविटी। आप एक्स्ट्रा क्रिएटिव हो जाते हैं, आप एक्स्ट्रा मोटिवेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप एक्शन लेते हैं उस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? जो आपको ले जाता है आपके एंड आउटकम, डिजायर्ड रिजल्ट्स की तरफ, जो आपकी रियलिटी में आपके सपनों को पूरा करता है। तो दिस इज अ साइंटिफिकली प्रूवन प्रोसेस। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि यू विल स्टार्ट गेटिंग द आइडियाज। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपका गोल है, आपको उस तरीके के आइडियाज, थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे अगर आप इस विजुअलाइजेशन प्रोसेस पे रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे। जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और इसके बारे में सोचना नहीं है, रिजल्ट्स के बारे में आपने नहीं सोचना है। उसी तरीके से जिस तरीके से हम पौधे को बार बार निकाल के चेक नहीं करते कि क्या जड़ें आ रही है कि नहीं, बस बिलीफ रखिए, बिलीव करिए अपने गोल पे, और बिलीव करिए उस गोल प्रोड्यूसिंग सिस्टम पे, और उस पे सिर्फ वो काम करते जाइए। दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। एंड आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जिसे हम कहते हैं द आवर ऑफ पावर। डू यू नीड अ मॉर्निंग पावर आवर? एब्सोल्युटली यू नीड अ मॉर्निंग पावर आवर। 20 मिनट सुबह उठ के मेडिटेट कीजिए, विजुअलाइज कीजिए अफर्मेशंस को, ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइजेस को। 20 मिनट्स ऑफ रीडिंग, ये मिनिमम पे बात कर रहा हूं। एंड 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एंड फिजिकल एक्सरसाइज, ये एक मिनिमम पे बात कर रहा हूं। आप इसको एक्स्ट्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट लेके चलता हूं अगले सक्सेस प्रिंसिपल पे, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। गीता में भी कहा है, कर्म कीजिए, टेक एक्शन। अनलेस यू टेक एक्शन, जब आप एक्शन लेते हैं, यू एम्पावर योर सेल्फ। आप अपने डिजायर्ड गोल की तरफ एक्शन लेते हो तो आप अपने आप को एम्पावर करते हो, और आप अपनी लाइफ में वहां पहुंचते हो जहां आप चाहते हैं। प्रैक्टिस द रूल ऑफ 7। आप सभी लोग इस रूल को जानते हैं। वेस्टीज में कहा जाता है, कौन से 7 काम रेगुलरली करने हैं। डू 7 थिंग्स रेगुलरली। अगर आप चाहते हो अपने ब्रेक थ्रू गोल को अचीव करना, तो उन 7 कामों को रेगुलरली कीजिए। क्या? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, जो हम 7 काम की बात करते हैं। यू ऑल नो दिस थिंग। तो प्रैक्टिस द रूल ऑफ 7। एंड लास्ट सक्सेस प्रिंसिपल इज आस्क आस्क आस्क। मतलब कीप ऑन आस्किंग जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। द आर्ट एंड साइंस ऑफ आस्किंग इज क्वेश्चन। आप जितना पूछेंगे उतना ज्यादा नजदीक हैं। स्टार्ट आस्किंग, कीप ऑन आस्किंग एंड रिजेक्ट रिजेक्शंस। देखिए, हमारे को जब हम पूछेंगे तो हमें रिजेक्शंस मिलेंगे। अगर आप इस बिजनेस में, इस लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि आपको रिजेक्शन मिलेगी। पर अगर आप उस रिजेक्शन पे रुक गए तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको सिर्फ एक काम करना है, उस रिजेक्शन पे देखना है कि क्यों रिजेक्शन मिली, और उसे करेक्ट करना है। रिजेक्शन शुड टेक यू टू करेक्शन, और अगली बारी जब आप जाएं तो आप बेटर होके जाएं। मैं आपको एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगा, ये बिजनेस
100 लोगों को ज्वाइन कराने का नहीं है, ये बिजनेस 100 लोगों को हाँ सुनने का नहीं है। ये बिजनेस में अगर आप चाहते हो सक्सेसफुल होना तो आपको 1000 लोगों से ना सुननी है। एंड बिलीव मी, टेक माय वर्ड्स, अगर आप 1000 लोगों की ना सुन चुके हो, 1000 लोगों की ना सुन लेते हो, तो उसके बाद आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो प्लीज कीप ऑन आस्किंग, स्टार्ट आस्किंग द थिंग्स। एक बुक जो आप में से बहुत सारे लोग पढ़ चुके होंगे, चिकन सूप फॉर द सोल, जैक कैनफील्ड की जो बुक थी, आपको पता है इस बुक को 144 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। 144 पब्लिशर्स ने इस बुक को रिजेक्ट किया, और आप सभी लोग जानते हैं कि दिस वाज द बेस्ट सेलर्स। 8 मिलियन से ज्यादा कॉपीज इसकी ग्लोबली बिक चुकी हैं। अगर वो पूछना बंद कर देते पब्लिशर्स के पास जाके, तो क्या ये रिकॉर्ड हो पाता, क्या ये रिकॉर्ड बन पाता? नहीं। तो यू जस्ट नीड टू कीप ऑन आस्किंग एंड रिजेक्ट द रिजेक्शंस। क्या आप जानते हैं हार्वर्ड स्कूल्स, जिन्होंने स्टारबक्स कॉफी की शुरुआत करी, उनको 217 बैंक्स और इन्वेस्टर्स ने मना कर दी थी। और आज अगर मैं बात करूं स्टारबक्स की, तो 30,000 से ज्यादा स्टोर्स हैं उनके, मोर देन 80 कंट्रीज में, एंड ही इज हैविंग अ टर्नओवर नेट वर्थ ऑफ $3.9 बिलियन। तो अगर वो रुक जाते तो क्या इतना बड़ा सक्सेस उन्हें मिलता? नहीं। तो कीप ऑन आस्किंग, कीप ऑन आस्किंग। कब तक पूछते रहो? जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं। एंड फील योर फियर, क्योंकि देखिए रिजेक्शन हर आदमी का सबसे बड़ा डर क्या है? रिजेक्शन, कि मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे उस आदमी ने मना कर दिया। तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, कीप ऑन आस्किंग एंड फील योर फियर। वो रिजेक्शन के फियर को फील कीजिए, महसूस कीजिए, उसके बाद ही सक्सेस मिल सकता है। अगर आप ये एंजॉय करना चाहते हैं फ्री फॉल स्काई में, तो आपको उस फियर को ओवरकम करना पड़ेगा। फायर वॉक आप में से बहुत सारे लोग देखें, अगर आप चाहते हो ये सारी चीजें, तो यू नीड टू फील योर फियर एंड कीप ऑन आस्किंग। और इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, टेक द एडवांटेज ऑफ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज। देखिए जब आप पूछते रहेंगे, मैंने आपको क्या कहा, ये बिजनेस है 1000 लोगों से ना सुनने का। तो यूज द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज। कैसे? द मोर पीपल यू आस्क, द मोर यसेस यू आर गोइंग टू गेट। जितने लोगों को आप पूछते जाओगे, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको यस मिलती जाएगी। देखिए ये बिजनेस डायमंड ढूंढने का है। मिट्टी जो आप निकाल के साइड कर रहे हो, आपको उस पे फोकस नहीं करना, आपको फोकस उस चीज पे रखना है जहां आप जाना चाहते हैं। जितनी ज्यादा बुक्स आप पढ़ते हैं, जितनी ज्यादा कोर्सेज आप लेते हैं, वो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है सक्सेसफुल होने की। देयर आर मोर चांसेस कि आप ड्रामेटिकली किसी एक इवेंट से आपकी जिंदगी बदल सकती है। एंड लास्ट सक्सेस प्रिंसिपल, लर्न मोर टू अर्न मोर। अगर आप चाहते हैं बड़ा अर्न करना, आप चाहते हैं बड़ा सक्सेस, तो स्टार्ट लर्निंग टुडे। आज आपको इस लर्निंग प्रोसेस पे काम करने की जरूरत है। अगर बड़ा कमाना है तो स्टार्ट लर्निंग बिग। जितनी ज्यादा बुक्स, जितने ज्यादा कोर्सेज, जितने ज्यादा इवेंट्स आप अटेंड करेंगे, कोई भी एक इवेंट आपकी जिंदगी बदल सकता है। वॉरेन बफे, जो कि दुनिया के बहुत सुपर सक्सेसफुल इन्वेस्टर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि दुनिया की बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहते हो करना, दिस इज द इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा द सक्सेस प्रिंसिपल्स। ये एक बुक है जैक केनफील्ड के द्वारा, अगेन बेस्ट सेलिंग बुक रही है। तो ये सक्सेस प्रिंसिपल्स अगर आप सीखना चाहते हैं और बेहतर तरीके से, तो मेरी सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि इस बुक को जरूर पढ़ें, इस बुक को जरूर फॉलो करें। ये बुक आपकी जिंदगी बदल सकती है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी ऑलरेडी बदल चुकी है। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आखिर करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि ऑलवेज रिमेंबर दैट योर प्रेजेंट सिचुएशन इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। आज आप जिस भी सिचुएशन में हो, आप अच्छी सिचुएशन में हो, खराब में हो, आपकी अकॉर्डिंगली, पर बेस्ट अभी बाकी है। कीप वर्किंग ऑन योर गोल, कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स। उस बिलीफ के साथ काम करते रहिए, बड़ा सोचिए, उस बिलीफ के साथ काम करते रहिए, आपके सपने पूरे होंगे ही होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रॉम संजीव भारद्वाज। आज आप लोग मेरे बीच में आए। आई होप के कुछ वैल्यू मैं आपके साथ शेयर कर पाया हूँगा।
शुरू में लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और मैं एक ही विश के साथ आप लोगों के साथ आज की प्रेज़ेंटेशन एंड करता हूँ कि विश यू वेल्थ, आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकें और उस बिलीफ के साथ काम करें। फॉलो दिस सक्सेस प्रिंसिपल्स। आई होप कि जो मैंने आपसे प्लेज की थी, आप उन सभी चीज़ों को पूरा कर पाएँगे अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन विशाल जी, थैंक यू सतपाल जी एंड थैंक यू लोकेश जी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर सकूं। तो ओवर टू यू विशाल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संजीव जी। ये जो सेशन है इतना मंत्रमुग्ध कर दिया आपके सेशन ने। बैक टू बैक सक्सेस प्रिंसिपल जो आपने बताए, कैसे अपने माइंड को कंडीशन करके माइंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और अपने आप को लाइफ में कामयाब बनाएं। थैंक यू सो मच। आप लिमिटेड समय के अंदर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो दी जा सकती थी आज आपने दी, और आपने बहुत ही न्याय किया आपने आज के सेशन के साथ में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सतपाल जी भी हमारे साथ में लाइन पे, अगर वो कुछ ऐड करना चाहे आपके बारे में, आपको कुछ ब्लेसिंग देना चाहें सतपाल जी। जी बिल्कुल बिल्कुल संजीव, विशाल जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। संजीव जी, थैंक यू सो मच। यू हैव क्रिएटेड lot of things about the success principle, the mindset, external universe and internal universe. इनका जो कॉम्बिनेशन है उसे कैसे यूज किया जाए, लिखने की ताकत क्या है, और आप अपने गोल्स को कैसे रीडिफाइन करें और उन्हें किस तरह से अपने फील्ड एक्शन के साथ साथ अपने इंटरनल वर्ल्ड यूनिवर्स के अंदर कैसे उसको कनेक्ट करें, आपने उसकी बहुत प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और साइंटिफिक वैल्यूज आज जो लोगों को दी है, बताने का जो प्रयास किया है, इट विल रियली एनहेंस देम। मैं एक ही बात को बार बार लोगों को बोलता हूँ, नोइंग इज बिलीविंग, जानने से विश्वास बढ़ता है। और आपने जो बताया है डेफिनेटली, ये जो विज्ञान है, ये जो साइंस है, ये जो सक्सेस प्रिंसिपल है, जिस पर बहुत लोग अनुमान 2-4 महीने 6 महीने काम करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, ये आपने और उनको हाइलाइटर्स दिए हैं, एक लाइट हाउस की तरह से उनको एनहेंस, उनको और एम्पावर किया है इस विजडम के साथ कि यस वी नीड टू राइट द थिंग्स, वी नीड टू विजुअलाइज द थिंग्स एंड वी नीड टू बिलीव। और जैसे जिमरॉन जी के एग्जाम्पल आपने दिए कि आस्किंग इज द फर्स्ट स्टेप, गेटिंग द थिंग्स रिसीव्ड, मांगना पहला कदम है चीजों को प्राप्त करने से पहले। और अथाह समुद्र में चम्मच की जगह बड़े से बड़ा आपके पास जो पात्र है यदि उसे लेके जाएंगे तो आपकी सफलता और ज्यादा लोगों की जिंदगी में आती चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आपको बड़े मंच पर जल्दी ही सुनना चाहेंगे। यू हैव दैट टैलेंट, यू हैव दैट विजडम, यू हैव दैट प्रैक्टिस एंड यू हैव दैट एटीट्यूड टू वर्क ऑन द सब्जेक्ट, जिससे कि लोग सही चीज को सही तरह से रिसीव कर सके और अपने बिजनेस के अंदर एम्पावर्ड हो सके। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू संजीव जी। वी विश कि आप जल्दी अपनी लग्जरी कार की तरफ जाएं और जल्दी से अपने 5 लाख के चेक को रिसीव करें। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर। ओवर टू यू विशाल जी। थैंक यू सतपाल जी। एंड सभी पार्टिसिपेंट को मैं फिर से याद देना चाहूंगा कि 7 मार्च को हमारा जो क्राउन प्रोग्राम होने वाला है, क्राउन इवेंट होने वाला है, उसको मिस ना करें। अपने क्राउन एंड अब लीडर्स से आप अपने पासेस अरेंज कर लीजिएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच संजीव जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी। एंड ऑल पार्टिसिपेंट, कल शाम को पुनः मुलाकात करेंगे आपसे फाउंडेशन प्रोग्राम के नेक्स्ट सेशन के ऊपर, 27th डे के ऊपर। तो कल शाम को मुलाकात करते हैं, शाम को 8 से 9। थैंक यू वंस अगेन संजीव जी, सतपाल जी, लोकेश जी एंड ऑल पार्टिसिपेंट। थैंक यू।